कहानी की शुरुआत सन 1235 से होती है। हमें एक ईसाई शहर दिखाया जाता है जहां बहुत से लोग एक पुल के पास जमा हुए हैं। वहां 3 औरतों को सजा दी जाने वाली है। इन औरतों पर काला जादू करने और शैतान की पूजा करने का आरोप लगाया गया है। ये वो दौर था जब औरतों पर ऐसे आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जाती थी। सिपाही उन 3 औरतों के गले में रस्सी डाल देते हैं। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक पुरानी किताब है उनसे कहता है, अगर तुम सब अपने गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। उनमें से एक औरत जो बहुत रो रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी, कहती हैं, हाँ मैं कबूल करती हूँ, मैंने शैतान की पूजा की और काला जादू करने की कोशिश की। दूसरी औरत कहती है, मैंने सिर्फ दवाइयां बनाई और भेजी, मैंने कभी काला जादू नहीं किया। लेकिन जो तीसरी औरत थी उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने पादरी की ओर देखते हुए कहा, तू नरक में जलेगा। इसके बाद उन तीनों औरतों को फांसी दी जाती है और उनकी लाशों को पानी में डुबो दिया जाता है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब पादरी सिपाहियों से कहता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इन लाशों को बाहर निकालना होगा ताकि मैं अपनी सालों पुरानी किताब से मंत्र पढ़ सकूं। लेकिन सिपाही कहते हैं, अब ये दोबारा जिंदा नहीं होंगी, और वहां से चले जाते हैं। पादरी को इस श्राप के बारे में पता था, इसलिए शाम को वो अकेले ही उन लाशों को एक एक करके पानी से बाहर निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़कर शुद्धिकरण करने की कोशिश करता है। जब वो तीसरी लाश को बाहर निकाल रहा होता है तो लाश का वजन इतना ज्यादा होता है कि पादरी खुद भी पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो पानी से बाहर आता है, तीसरी औरत जिंदा हो जाती है, लेकिन शैतान के रूप में वो औरत उसकी किताब को जला देती है और पादरी को उसी पुल से फांसी पर लटका देती है। यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद कहानी 100 साल आगे बढ़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा है और इसके साथ ही बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। इन्हीं लड़ाई में 2 ईसाई योद्धा भी शामिल थे। ये दोनों दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम था बेहमन और दूसरा था फेल्सन। ये दोनों बहुत ही ताकतवर योद्धा थे और कई सालों तक धर्म के नाम पर युद्ध करते रहे। इन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और आज तक कभी हार नहीं मानी थी। सन 1444 में मारना की जंग के दौरान ये लोग एक शहर पर हमला करते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इसी दौरान बेहमान देखता है कि वहां बच्चों और औरतों की जान खतरे में है। बेहमान की तलवार से गलती से एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो अपनी लड़ाई वहीं रोक देता है। बेहमान कहता है, मैंने ईश्वर के लिए लड़ने की शपथ ली थी, बच्चों और मासूमों का कत्ल करने की नहीं। ग्रैंड मास्टर गुस्से में जवाब देते हैं, तुम वही करोगे जो चर्च की मर्जी होगी, तुम एक मामूली सिपाही हो। ईश्वर की आवाज मेरे कानों में गूंजती है। इस पर बेहमन गुस्से में कहता है, शायद वो ईश्वर की आवाज नहीं है जो आपके कानों में गूंज रही है। बेहमन और फेल्सन चर्च को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ग्रैंड मास्टर उन्हें धमकी देता है कि तुम दोनों ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। दोनों उस जगह को छोड़ देते हैं और बाकी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चर्च के नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद 1 महीने तक वे अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन जब ये लोग समंदर के किनारे से गुजर रहे थे तो इन्हें कुछ मवेशी बिना चरवाहे के भटकते हुए मिलते हैं। आगे चलकर इन्हें एक घर नजर आता है और जब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो वो घर खाली होता है। घर की तलाशी लेने पर इन्हें घर के मालिक का पता चलता है। वहाँ एक औरत बुरी हालत में पड़ी होती है और उसका पति बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है। दोनों एक खतरनाक बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। उनका पूरा शरीर बीमारी की वजह से बिगड़ चुका था। बेहमन और फेल्सन उस घर को जला देते हैं ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। रास्ते में फेल्सन बेहमन से पूछता है, हमने तो बहुत कुछ झेला है, लेकिन ऐसी मौत से बचने के लिए इंसान आखिर क्या करे। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा शहर नजर आता है। फिल्सन कहता है, शायद हमें पकड़ा जा सकता है, हमें शहर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेहमन कहता है, हमें खाने का सामान और अच्छे घोड़े की जरूरत है ताकि हम लंबा सफर तय कर सकें। मजबूरी में दोनों उस शहर में जाने का फैसला करते हैं। शहर में पहुंचते ही बेहमन और फेल्सन अजीब हालात देखते हैं। यहाँ के लोगों का हाल बहुत बुरा था। गलियों में लाशें पड़ी थी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गुनाहों से माफी मांग रहे थे। कुछ लोग तो खुद को मार रहे थे। फेल्सन कहता है, आखिर ये कैसा पागलपन है। तभी पास ही खड़ा एक आदमी उसकी बात सुन लेता है और जवाब देता है, ये महामारी है, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी पिछले 3 साल से यहाँ फैली हुई है। इसकी वजह से हर 4 में से एक आदमी मर रहा है। उस आदमी का नाम इकबाल था। वो दोनों से पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो। बेहमन जवाब देता है, हम मुसाफिर हैं और हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। दोनों ईसाई योद्धा थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। जब ये लोग घोड़े खरीदने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक आदमी बेहमन की तलवार देख लेता है। ये तलवार नाइट्स की होती थी। जैसे ही ये बात फैलती है, शहर के सिपाहियों को खबर मिल जाती है कि ये दोनों असल में नाइट्स हैं और जंग से भागे हुए हैं। सिपाही इन दोनों को पकड़ने आते हैं। बेहमन और
फेल्सन उनसे लड़ते हैं, लेकिन आखिरकार ये दोनों हार मान लेते हैं। उन्हें कार्डिनल के पास लाया जाता है। कार्डिनल भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था और बिस्तर पर पड़ा हुआ था। कार्डिनल दोनों का नाम पूछता है और नाम सुनते ही वो चौंक जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम्हारी जीत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। इसके बाद कार्डिनल बताता है, ये महामारी हमारे लोगों को खत्म कर रही है। असल में ये नरक से भेजा गया एक श्राप है। इसे एक जादूगरनी ने काले जादू से हम पर डाला है। अब वे जादूगरनी पकड़ ली गई है और उसने खुद ही ये माना है। कार्डिनल आगे बताता है, इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, जादूगरनी को सेवे के गिरजाघर ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासी ही इस श्राप को खत्म कर सकते हैं। बेहमन पूछता है, मेरा इस सब से क्या लेना देना? कार्डिनल कहता है, ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मदद करो तो जादूगरनी को सेवर तक ले जाया जा सकता है। क्या तुम चर्च की सेवा करना चाहोगे? बेहमन इस काम को करने से साफ इनकार कर देता है। उसके इनकार के बाद कार्डिनल फिल्सन और बेहमन दोनों को जेल में डाल देता है। उसी काल कोठरी में एक लड़की भी थी। जब ये दोनों उसे देखते हैं तो फिल्सन पूछता है, क्या यही वो चुड़ैल है? बेहमन जवाब देता है, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। रात को बेहमान एक बुरा सपना देखता है जिसमें वो एक मासूम औरत की जान ले रहा था। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो लड़की जो रो रही थी उसकी कमर पर जख्म के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। ये देखकर बेहमन का इरादा बदल जाता है। वो चर्च के लिए नहीं बल्कि उस लड़की के लिए इस मिशन पर जाने का फैसला करता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। अगले दिन वो प्रीस्ट से मिलते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ होगा और हम पर जो भी इल्जाम लगे हैं उन्हें हटाना होगा। इस यात्रा में उनके साथ एक नामी सैनिक भी शामिल हो जाता है और पादरी के पास एक नक्शा होता है, लेकिन ये 900 मील का सफर था और पहाड़ियों के बीच से गुजरता था जहां गिरजाघर स्थित था। बेहमन और फेल्सन सिर्फ नक्शे पर ही भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए वे किसी ऐसे शख्स की तलाश करते हैं जो पहले वहां जा चुका हो और वापस भी आ चुका हो, कोई ऐसा जिसे रास्ता याद हो। पादरी उन्हें एक कैद किए गए आदमी के पास ले जाता है जिसे धोखाधड़ी के जुर्म में पकड़कर जेल में डाला गया था। बेहमन उसके साथ एक सौदा करता है, अगर तुम हमें सेवर तक ले जाओ तो तुम्हारे ऊपर लगे इल्जाम खत्म कर दिए जाएंगे। वो इसके लिए तैयार था। अब वे फर पर थे, साथ में पादरी और एक सैनिक भी था और रास्ता दिखाने वाला एक आदमी भी। सलाह से बनी एक बग्घी में वे लड़की को ले जाने वाले थे। जब ये लोग उसे लेने के लिए काल कोठरी में जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है, लेकिन फेल्सन उसे बेहोश कर देता है और वो फिर उसे लेकर जाते हैं। जैसे ही वे शहर से बाहर निकलते हैं वहां के कार्डिनल की भी मौत हो जाती है। चलते चलते वो आदमी जो रास्ता दिखा रहा था वो लड़की को देख रहा था तो वो पादरी से पूछता है, क्या ये हमें ही धोखा दे रही है? पादरी उसे समझाता है, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, ये तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। एक हार्ट कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये लड़की जादूगरनी है और श्राप देने वाली भी वही है? पादरी कहता है, ये गांव में मिली थी, ये कुछ ऐसी बातें कर रही थी जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा था, और जैसे ही इसे हमारे शहर में लाया गया 7 दिन बाद महामारी फैल गई। जहां से भी ये गुजरी वहां का यही हाल हुआ। एक हार्ट कहता है, हमारे गांव में किसी लड़की के आने की खबर नहीं सुनी, फिर भी वहां महामारी आई है। चलते चलते बेहमन और फेल्सन के बीच भी बातचीत होती है। फेल्सन कहता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब वे रुकते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं। पादरी कहता है, ये कार्डिनल के यहाँ काम करने वाला एक मुजरिम है, इसका नाम के है। बेहमन कहता है, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन केया कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ, बदले में आप मुझे एक नाइट बना दें। फेल्सन उसे हंसी में उड़ा देता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक लड़ाई होती है जिसमें वो फेल्सन को हरा तो नहीं सकता, लेकिन उसका डट कर मुकाबला करता है। इस बात से बेहमन उससे प्रभावित हो जाता है और उसे अपने साथ इस सफर में शामिल कर लेता है। बेहमन और फेल्सन की लड़ाइयाँ की तारीफ की जाती है। जब बेहमन लड़की को खाना और कंबल देने जाता है तो वो लड़की उससे कहती है, तुम बाकी सब की तरह नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो। फिर वो पूछती है, सेवर में मेरे साथ क्या होगा? बेहमन जवाब देता है, इंसाफ होगा। लड़की एक कहानी सुनाती है, हमारे गांव में एक औरत पर काले जादू का इल्जाम था। लोगों ने उसके जेबों में पत्थर भर दिए और उसे पानी में डुबो दिया। उन्होंने कहा था कि अगर ये औरत डूबी तो ये एक इंसान है, और अगर नहीं डूबी तो ये एक चुड़ैल है। वो औरत नहीं डूबी और उसे जिंदा जला दिया गया। बेहमन उसे भरोसा दिलाता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और साथ ही वो पादरी की तरफ इशारा करती है। बेहमन पूछता है, क्या पादरी ने तुम्हें चोट पहुंचाई? लड़की सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ। जब बेहमन वापस आता है तो पादरी उससे पूछता है, उसने तुमसे क्या कहा? बेहमन कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो? पादरी उसे समझाता है, उससे अपने दिल के राज मत बताना, ना ही उसकी बातों पर विश्वास करना। वो बहुत चालाक है, वो हमें आपस में उकसा सकती है। फिर रात बिताने के लिए वे जंगल में रुकते हैं। पादरी सबसे कहता है, हमें पहरा देना होगा, तो एकहार्ट पहले पहरा देता है। वो उस लड़की की तरफ
तरफ देख रहा था। कुछ घंटे बाद जब पादरी उसके पास आता है तो एखार्ट कहता है, ये लड़की मुझे मेरी बेटी की तरह लग रही है। ये सुनते ही लड़की उदास हो जाती है। जैसे ही एखार्ट जाने वाला था, लड़की रोने लगी। वो कहती है, मुझे इस पादरी के साथ अकेला मत छोड़ो। एखार्ट पूछता है, तुम्हें इससे डर क्यों लगता है? लड़की एखार्ट को पकड़ लेती है, उसे बचाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही पादरी आगे आता है, लड़की पादरी का हाथ जख्मी कर देती है और उसके गले से चाबी ले लेती है और वहां से भाग जाती है। ये शोर सुनते ही बेहमन, फेल्सन और के वहां पहुंचते हैं। पादरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो पादरी बताता है कि वो लड़की भाग गई। वो सभी पास के गांव में जाते हैं ताकि उसे पकड़ सकें। उस गांव में भी महामारी फैल चुकी थी। वहां ज्यादा लोग नहीं थे और जो थे वे बीमार थे। फिर लड़की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसे ही एखार्ट को वो अपनी बेटी जैसी लगती है, वो उसकी ओर बढ़ता है तो के को लगता है कि शायद वो उसे मारने के लिए बढ़ रहा है। वो अपनी तलवार आगे करता है और इस वजह से एखार्ट की मौत हो जाती है। ये देखकर के बहुत घबरा जाता है और बार बार कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? ये रुक नहीं रहे थे। मैंने इन्हें बहुत कहा लेकिन वे मुझे मीरा पुकारते हुए बढ़ रहे थे। इसी बीच वो लड़की भी मिल जाती है। वो रोते हुए कहती है, मुझे वापस मत ले जाओ। मुझे वहां से भागना पड़ा क्योंकि वो मेरे साथ बुरा करता था। असल में उसका मतलब पादरी की मौत से था और सभी बहुत दुखी थे। अगली सुबह लड़की को वापस बग्घी में कैद कर लिया जाता है और वे फिर से सेवर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। मगर जाने से पहले पादरी बेहमन से कहता है, तुम और बाकी सब लोग अपनी लिखी बातें जादूगरनी के सामने मत करना, क्योंकि वो इन बातों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकती है। कल रात एखार्ट अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था और जादूगरनी ने वो सुन लिया। चलते चलते वे लोग रस्सी और लकड़ी के एक पुराने पुल के सामने रुक जाते हैं। एक आदमी कहता है कि वो 910 साल पहले यहाँ आया था। तब ये पुल ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन अब ये बहुत कमजोर हो चुका है। इसे पार करना खतरे से खाली नहीं, खासकर जब उनके पास भारी बग्घी हो। फिर भी वे पुल पार करने का फैसला करते हैं और बग्घी को रस्सी से बांधकर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान पुल टूटने लगता है और के मरते मरते बचता है, लेकिन लड़की उसकी जान बचा लेती है। किसी तरह वे पुल पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, पुल पूरी तरह टूट जाता है। पुल पार करने के बाद वे एक खतरनाक जंगल में दाखिल हो जाते हैं, जहां रास्ता बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा था। मजबूरी में वे जंगल में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में बेहमन लड़की के पास जाता है और उसे धन्यवाद देता है कि उसने पुल पर उसकी जान बचाई, लेकिन लड़की ऐसी बातें करने लगती है जिससे बेहमन को उस पर शक होने लगता है। रात के बीच में बेहमन की नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक बुरा सपना देख रहा था। जागने पर वो देखता है कि एक आदमी हथियार लेकर बग्घी के पास खड़ा है। बेहमन उसे देखकर चौंक जाता है और वो कहता है, इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। इसे मार डालो, इससे छुटकारा पाओ, कोई हमें नहीं रोकेगा। तभी फेल्सन वहां आता है और उस आदमी के हाथ से हथियार छीन लेता है। उसी समय लड़की उनकी बातें सुन रही होती है। अचानक वो भेड़ियों जैसी आवाजें निकालने लगती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। भेड़ियों से भागते समय हगामर उनका शिकार बन जाता है और वे उसे बचा नहीं पाते। इस बात से बेहमन बहुत दुखी होता है। अगली सुबह वो लड़की को मारने का फैसला करता है, लेकिन पादरी बीच में आकर कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेहमन उसे दूर धकेल देता है। तभी फिल्सन वहां आता है और बेहमन से कहता है, मंजिल पास है, हम ब्रेक पर पहुंच गए हैं। बेहमन अपना इरादा बदल देता है और गिरजा घर की ओर अपना सफर जारी रखता है। रास्ते में फिल्सन कहता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उस जगह जाना चाहूंगा जहां मेरा जन्म हुआ था। जब वे गिरजा घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी महामारी के कारण मर चुके हैं। फादर एक प्रार्थना की किताब उठाता है और अब वो अकेला ही बचा होता है। वो लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की का असली राज सामने आता है। वो सबका अतीत बयान करने लगती है। बेहमन को एहसास होता है कि वो अपने पापों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नर्क में न जाए। लड़की कहती है, धर्म के नाम पर हुई लड़ाइयां में महामारी से ज्यादा लोग मारे गए। तभी पादरी को समझ आता है कि ये लड़की जादूगरनी नहीं, बल्कि इसके शरीर पर एक डीमन का कब्जा है। पादरी उस पर भूत भगाने का अनुष्ठान करने लगता है, लेकिन डीमन धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। वो उन सभी सलाखों को जलाकर वहां से उड़ जाता है और गिरजा घर के अंदर चला जाता है। यहाँ सभी को समझ आता है कि असल में ये डीमन चाहता था कि हम इसे सेवर लेकर आएं। यही वजह थी कि उसने एक हार्ड और हागामर को मार डाला, क्योंकि वे इसके रास्ते में आ रहे थे। जब ये लोग गिरजा घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सभी सन्यासी मर चुके थे। वे सालों से किताब की नकल बना रहे थे, क्योंकि डीमन को सिर्फ इसी किताब से खत्म किया जा सकता था। अब पादरी के पास जो किताब थी वो दुनिया की आखिरी किताब थी। उसी से डीमन को खत्म किया जा सकता था। बेहमन पादरी से कहता है, तुम्हें ये लड़ाई अकेले लड़नी होगी। फिल्सन पूछता है, हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं? बेहमन जवाब देता है, दोनों ही। जब वे गिरजा घर के अंदर जाते हैं तो शैतान उनके सामने आता है। बेहमन पादरी से कहता है कि वे अपनी भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू
शुरू करें। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उठाकर इन पर फेंकने लगता है। कुछ देर बाद जितने भी सन्यासी वहां मरे पड़े थे वे गायब हो जाते हैं और शैतानी शक्तियां उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अब वे लोग शैतान के गुलाम बनकर इन पर हमला करते हैं। पादरी किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी शैतान उसे मार डालता है। वो किताब जमीन पर गिर जाती है। फिर फेल्सन आता है और डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन डेमन उसे झला देता है। के किताब को ले लेता है और उसे आगे पढ़ने लगता है। जैसे ही शैतान उस पर हमला करने वाला था, बेहमन आता है और उसे रोकता है। वो उसके दोनों पंख दीवार से लगा देता है। डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बेहमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। जब मंत्र पूरा होता है तो डीमन नर्क में वापस चला जाता है और वो मासूम लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़ाई में सिर्फ के और वो लड़की बच जाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। वे दोनों उन सभी को वहीं दफनाते हैं। फिर लड़की बेहमन और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे अंधेरे से निकाला। वो के साथ उम्मीद के साथ चली जाती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।